देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरम ट्राइंगल में थी वो मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। बहुत स्पेलिंग पे ध्यान न दीजिएगा। मैं आपको आखिरी बताने वाला हूँ पाइथागोरस थ्योरम। क्या बता रहा हूँ? पाइथागोरस थ्योरम, समझिएगा ध्यान से। होता क्या है पाइथागोरस थ्योरम? भले ही अपन आज प्रूव कर रहे हैं, लेकिन छोटे में भी, 8th में भी, 7th में भी, 9th में भी, जब भी कहीं हमको राइट ट्राइंगल दिखता था हम दौड़ के पाइथागोरस अप्लाई कर देते थे। तो क्या मतलब हुआ सर, क्या पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्राइंगल में लगती है? हाँ बिल्कुल सही है, पाइथागोरस सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल में लगती है। राइट ट्राइंगल क्या होता है भाई? द ट्राइंगल हुज एनी वन एंगल इज राइट एंगल। क्लियर? व्हाट इज द राइट ट्राइंगल? द ट्राइंगल हुज एनी वन एंगल इज राइट एंगल। अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल राइट एंगल है तो वो क्या कहलाएगा? राइट ट्राइंगल कहलाएगा, ठीक है। राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। व्हाट इज हाइपोटेनस? द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। आपको बता दें, राइट ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री का ही होता है। राइट ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल राइट ट्राइंगल का होता है। और हम 9th क्लास से जान रहे हैं कि किसी भी ट्राइंगल में सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। आया समझ में? तो ये लॉन्गेस्ट साइड भी है। क्या है ये? लॉन्गेस्ट साइड। तो पाइथागोरस का स्टेटमेंट क्या कहता है? इन अ राइट ट्राइंगल, इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, इन अ राइट ट्राइंगल the square of longest side is the sum of squares of other two sides। तो longest side कौन? AC। AC का स्क्वायर क्या होगा? सम। किसका सम? दो अलग अलग साइड्स के स्क्वायर का सम। कौन सी दो अलग साइड कौन सी बची भाई? एक तो AB बची और दूसरा क्या? BC। छोटी क्लास में हम क्या बोलते थे? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अभी कोई स्पेशली एंगल डिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो अगर आप इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं तो इसको बेस बोलेंगे, अगर इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं तो इसको बेस बोल सकते हैं। वो जो दो परपेंडिकुलर लाइंस का पेयर है, साइड्स का पेयर है, उसमें से एक को परपेंडिकुलर बोल सकते हैं और एक को बेस बोल सकते हैं। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री मैंने ये सारी चीजें आपको अलग अलग क्लेरिफाई करी हुई हैं, ठीक है ना, समझिएगा। तो पाइथागोरस का स्टेटमेंट क्या है? इन अ राइट ट्राइंगल, सबसे पहला कंडीशन क्या है? पाइथागोरस सिर्फ और सिर्फ कहां एप्लीकेबल है? राइट ट्राइंगल में। तो इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड और हाइपोटेनस, द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड और हाइपोटेनस इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू परपेंडिकुलर साइड्स। ये प्रूव करना है हमें, समझिएगा। हमें गिवन क्या है? ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एंगल B इज 90 डिग्री। एक बात तो ये हो गया। प्रूफ क्या करना है मुझे? मुझे प्रूफ करना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर या लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर दो अलग अलग साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन करा। हाँ यार, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम सिमिलर ट्राइंगल में हैं, तो सिमिलैरिटी हम दो ट्राइंगल के बीच में लगा सकते हैं। यहाँ पे एक ही ट्राइंगल है, तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। समझिए, इसका नाम मैंने D रख दिया। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC। प्रूफ। चलिए अपने पैरामीटर्स की हेल्प से ये प्रूफ करेंगे कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। घबराइएगा मत, बात को आगे समझते हैं। हमारे पास अब जब पहले ट्राइंगल था ABC, तो वो कैसा ट्राइंगल था? राइट एंगल ट्राइंगल था। कैसा ट्राइंगल था? राइट एंगल ट्राइंगल था। अब हमारे पास दो और राइट एंगल ट्राइंगल है, एक का नाम है ABD और दूसरे का नाम है क्या? CBD। मतलब हमारे पास तीन राइट ट्राइंगल है, एक बड़ा राइट ट्राइंगल है और दो छोटे राइट ट्राइंगल है। तो एक काम करते हैं ना, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा के पेयर बना लेते हैं, ठीक है ना, इन ट्राइंगल। पहले बड़ा वाला ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD,
क्लियर? एक बड़ा और एक छोटा का मैंने पेयर बना लिया। बात को बहुत गंभीरता से समझिएगा। नोटिस कीजिए ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एबीडी, एबीसी और दूसरा ट्राइंगल क्या, एबीडी। एबीसी और एबीडी में क्या कॉमन चीज है, क्या खास बात है, देखेंगे ध्यान से। एबीसी कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, और एबीडी भी कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। तो एबीसी में राइट एंगल बी पे है और एबीडी में राइट एंगल कहां पे है, डी पे है। मतलब ये दोनों इक्वल हुए। क्यों इक्वल है भाई, ईच 90 डिग्री। चलिए एक बात मान ली आपकी, ए बी सी में यही वाला ए है, ए बी डी उसमें भी यही वाला ए है। समझ रहे हैं ना, दोनों के जो ए है वो क्या है, कॉमन है। चलिए ये दोनों ए कॉमन है बाई डबल ए क्राइटेरिया। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल, ये सिमिलर का साइन है सॉरी, ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए डी बी। अब ए डी बी क्यों रख रहे हैं भाई, ए के जितना ए है तो ए की जगह पे ए रख दिया, बी के जितना डी है तो बी की जगह पे डी रख देंगे। अब बचा क्या, इधर पे सी है इधर बचा बी है तो आखिरी बी लिख दिया। ये दो ट्राइंगल हो गए सिमिलर। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। ए बी अपॉन क्या, ए डी इक्वल क्या आएगा बताइए, ए बी अपॉन ए डी इक्वल ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी इंटू ए डी, और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। मैंने कहा था ना एक बड़ा एक छोटे का पेयर बना लेंगे। चलिए पहला पेयर तो हो गया, दूसरे पेयर पे आइए, बड़ा वाला ए बी सी और दूसरा वाला क्या, बी सी डी। चलिए ए बी सी और बी सी डी में दोनों में क्या खास बात है, ए बी सी भी राइट ट्राइंगल है और बी सी डी भी राइट ट्राइंगल है। ए बी सी का राइट एंगल बी पे है और बी सी डी का डी पे है, इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल है भाई, ईच 90 डिग्री। चलिए आगे बात करते हैं। अगर ए बी सी की बात करूं तो एंगल सी, बी सी डी की बात करूं तो एंगल सी, दोनों में एंगल सी है, कॉमन है भाई, और सेम एंगल सी है। कौन सा क्राइटेरिया, डबल ए। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू द ट्राइंगल ए बी सी, सी की जगह सी रख देंगे और बी की जगह डी रख देंगे, तो क्या बचेगा, डी और सी हो गया, क्या बचेगा, बी बचेगा। चलिए अब इसमें होगा क्या, ए सी ए करस्पॉन्डिंग साइड बी सी, ए सी अपॉन बी सी, और बी सी ए करस्पॉन्डिंग साइड डी सी, बी सी अपॉन क्या, डी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए सी इंटू डी सी बराबर बी सी स्क्वायर। समझ आ गया। हमको प्रूव क्या करना था, हमको प्रूव करना था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर मैं बहुत ध्यान से बोलूंगी फर्स्ट और सेकंड को देखो तो ये देखिए, ये ए बी स्क्वायर और ये क्या है, बी सी स्क्वायर बाई फर्स्ट एंड सेकंड। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स, ए बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए सी इंटू ए डी, प्लस बी सी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए सी इंटू डी सी। ए सी तो बाहर है, ठीक है ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी तो बाहर है ही। ध्यान से देखिए, ए डी और डी सी को ज्वाइन करो क्या मिलेगा, ए डी और डी सी को ज्वाइन करोगे तो क्या मिल जाएगा, ए सी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ए सी। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी इंटू ए सी क्या आएगा, बराबर ए सी स्क्वायर। क्या मुश्किल लग रही बोलो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए सी स्क्वायर आ गई। क्या आ गई, ए सी स्क्वायर। मतलब किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। समझ में आ गया, कौन सी दो साइड्स का, परपेंडिकुलर साइड्स का, किस तीसरी साइड के, लॉन्गेस्ट साइड के। क्या समझ नहीं आया, कुछ भी कॉम्प्लेक्स है क्या, दो देखिए स्टेटमेंट में तो ये पहले से है इन अ राइट ट्राइंगल, तो राइट ट्राइंगल हमारे पास पहले से था। सिमिलरिटी लगानी है, दो ट्राइंगल होने चाहिए, मैंने कंस्ट्रक्शन से दो ट्राइंगल बना लिए। फिलहाल हमारे पास तीन ट्राइंगल, एक बड़ा और दो छोटा, तो एक बड़े एक छोटे के दो पेयर बना के मैंने ऑपरेट कर दिया। कुछ मुश्किल लग रही है आपको, नहीं ना, बेहद सिंपल है। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हालांकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस सॉल्यूशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो लाइन लिखी है ना, दैट इज सफिशिएंट फॉर द क्या, प्रॉब्लम। ये बिल्कुल सिंपल है और सीधा सीधा है, कहीं भी राइट ट्राइंगल मिलेगा, कैसा भी राइट ट्राइंगल मिले, फटाक से उसमें पाइथागोरस लगा के उसका एक इक्वेशन बना लो।
कौन सा इक्वेशन, हाइपोटेनस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर, इसकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जल्दी इसको नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। नोट कीजिए प्लीज। चलिए देखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम तो आपको बता दी मैंने, है ना। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं यार, है ना। टाइप 4 का पहला प्रॉब्लम देखिएगा। अ लैडर 17 मीटर लॉन्ग रीचेस एट अ विंडो ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है ना, एक लैडर है, सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ये आपके घरों की वॉल है, ये ग्राउंड है, और ये जो है लैडर है। क्वेश्चन में कहता है लैडर की लेंथ जो है वो 17 मीटर है, मान लिया भाई। उसके बाद कहता है कि वो जो लैडर है वो बिल्डिंग की 15 मीटर हाई विंडो तक जाती है। ठीक है भाई, ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर एक विंडो है, उस विंडो तक ये लैडर पहुंचती है। पूछता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर, ये है फुट ऑफ लैडर, फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये एक्स चाहिए। हम सब जानते हैं आजकल की जो दीवार है वो ग्राउंड पे कुछ इस टाइप से स्टैंड रहती है। ठीक है ना, मालूम है ना आपको, पहले की दीवारों की बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल की जो दीवार है वो ग्राउंड के साथ कुछ इस तरीके से स्टैंड रहती है 90 डिग्री एंगल पे। ये लैडर हो गया, इसका नाम मैंने सी रख दिया। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट ट्राइंगल है ये। देन क्या देखने को मिलेगा आपको, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बात आगे समझिएगा। AC का लेंथ क्या है 17 मीटर, वैल्यू पुट कर दीजिए। पाइथागोरस है ना, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। राइट ट्राइंगल दिखा नहीं कि फटाक से पाइथागोरस लगा दी, राइट ट्राइंगल दिखे तुरंत पाइथागोरस। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। AB का लेंथ कितना है, x है, लेट करा अपन ने। BC का लेंथ कितना है 15 मीटर है। सॉल्व करिए, 17 का स्क्वायर कितना 289, एक्स स्क्वायर प्लस 15 है कितना 225, ट्रांसपोज कर दीजिए 64 बचेगा। एक्स का वैल्यू कितना आएगा बोलिए 8 मीटर। क्या मुश्किल लग रही है आपको, एक्स मतलब क्या बेस। ठीक है ना, इस ट्राइंगल का या इस लैडर का ग्राउंड से जो फुट है वो कितना डिस्टेंस पे है 8 मीटर डिस्टेंस पे। क्या मुश्किल लग रही है आपको, बोले कुछ दिक्कत है नहीं ना। चलिए एक आध और क्वेश्चन बढ़िया देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें तो बोलते हैं इन द गिवन फिगर, डायग्राम नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, चलिए फिर बना देते हैं आपको, है ना, ये डायग्राम बना देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगी। मिटाएं इसको, डायग्राम इसमें बना नहीं पाएंगे तो बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो जैसा क्वेश्चन कहे वैसा डायग्राम ड्रॉ करिए, और डायग्राम के बाद जहां जहां आपको राइट ट्राइंगल मिले उधर पाइथागोरस लगाइए, आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन में क्या कहता है, इन द गिवन फिगर। चलिए खैर ये फिगर की बात कर रहा अपन बाद में देख लेंगे। एंगल भी एक्यूट एंगल है। ठीक है, ये देख लीजिए मैंने ट्राइंगल बना दिया, एंगल बी क्या है एक्यूट एंगल है। ठीक है, चलेगा। उसके बाद बोलता है सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर टू BC। लो भाई, AD जो है BC पे परपेंडिकुलर हो गया। फिर पूछता है इसमें ये वगैरह वगैरह HB X ये सब रिलेट करो, है ना। तो इस पूरे का लेंथ मैंने A लेट कर लिया, इसका लेंथ मैंने B लेट कर लिया, और इसका लेंथ मेरे ख्याल से C होगा, और ये हाइट जो है वो H होगी। ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में प्रूव कहता है, प्रूव करिए। पहला वाला क्वेश्चन है B स्क्वायर इज H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर माइनस 2AX। डायग्राम नहीं दिया था, मैंने डायग्राम बना दिया। B स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AX। चलिए ट्राई कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल दिख रहा मुझे तो। मैंने बार बार आपसे कहा, ये बोलता है AD परपेंडिकुलर टू BC, लिखा है क्वेश्चन में ऐसा, AD परपेंडिकुलर ऑन क्या BC। याद रखिए मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रखा है, राइट ट्राइंगल दिखे बिना कुछ सोचे समय पाइथागोरस लगाइए। राइट ट्राइंगल कहीं पे भी दिखे, आधी रात को दिख जाए, आप क्या लगा लीजिए पाइथागोरस लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए पाइथागोरस। समझिएगा, इन ट्राइंगल ABD, कौन सा ट्राइंगल ले लिया भाई ABD। ABD कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है,
राइट एंगल ट्राइंगल है, और एबीडी राइट एंगल ट्राइंगल है, और एंगल डी क्या है, राइट एंगल है। एंगल डी क्या है बोलिए, राइट एंगल है। समझिएगा बात को। ट्राइंगल एबीडी में क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। समझिएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू अदर परपेंडिकुलर साइड्स। ए बी का लेंथ क्या है बोलिए, सी स्क्वायर। ए डी का लेंथ क्या है बताइए, एच स्क्वायर। और बी डी का लेंथ क्या है, मान लीजिए मैं इसको अगर एक्स लेट कर लूँ तो ये कितना बचेगा, ए माइनस एक्स। समझ रहे हैं बात को। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या होगा, देखिए मैंने इधर पे लगा रखा है, सॉल्व कर लीजिए इसको। सी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। समझ रहे हैं बात को। मेरे ख्याल से इधर पे ना x रहा होगा, डायग्राम जो गिवन नहीं था, डायग्राम तो मैं खुद से कर रहा हूँ। इधर पे x रहा होगा, घबराइए मत। इधर पे x ले लिया bd को, तो bd को x ले लिया, x रहने दीजिए, ये आ गया x स्क्वायर। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरे राइट ट्राइंगल में। भाई पहला तो एबीडी था, दूसरा कौन सा है, एसीडी है। कौन सा है बताइए, एसीडी। एसीडी में क्या करेंगे अपन, हाइपोटेनस क्या है, एसी है, बाकी एडी कितना है, एच है, और सीडी कितना है, ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। क्या यही प्रूव करना था, हाँ भैया यही प्रूव करना था। हो गया, कुछ मुश्किल। क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं तो ये डायग्राम बना लीजिए। इसके आगे की बात करते हैं। एंड बी स्क्वायर इक्वल, अब अगर आप यहां ध्यान से देखें, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताइए, सी स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर। तो मैंने एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह लिख दिया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। क्लियर। तो ये आ गया अपने पास एक नया रिलेशन। ये भी चाहिए था, हाँ भैया ये भी चाहिए था। जो चीजें आपको चाहिए वो दोनों इधर पे अपन ने क्या है, फाइंड कर ली। कुछ मुश्किल है क्या, नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। चलिए इस तरीके से आपको डायग्राम क्वेश्चन में नहीं था तो डायग्राम मैंने इधर सामने बना दिया है। अब इस डायग्राम की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल, ये कहीं राइट ट्राइंगल दिखे आप पाइथागोरस से अप्लाई कीजिए। क्लियर है, नोट कर लीजिए प्लीज। आगे ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताया ना मैंने आपके सामने, देखिएगा कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन टाइप 4 में से। अभी मैंने टाइप 4 का कौन सा क्वेश्चन किया था, 4th है ना। अब देखिए 4th के बाद 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड्स इक्वल है। ये 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, समझिएगा। और हमने ना इधर पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रखा है। समझ रहे हैं बात को, ध्यान दीजिएगा। आपको मालूम होना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है ना, वही तो मीडियन होता है और वही एंगल बाइसेक्टर होता है। तो डेफिनेटली ये जो एल्टीट्यूड एडी हमने ड्रॉ कर रखा है, ये एडी ने ना बीसी को बाइसेक्ट किया होगा। बाइसेक्ट करने का मीनिंग हुआ डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना, समझिएगा। इसके बाद क्या होता है, इन ट्राइंगल एबीडी, एबीडी समझ रहे हैं ना, ट्राइंगल एबीडी में ये राइट ट्राइंगल हुआ। राइट ट्राइंगल देखा नहीं कि पाइथागोरस हमारे दिमाग में आ गया। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस मतलब ए बी स्क्वायर इज बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। समझ गए। ए बी मतलब क्या, हाइपोटेनस लेंथ कितना है इसका, 8 सेंटीमीटर। बी डी हमको मालूम है कितना है, बाइसेक्ट हुआ है मतलब, तो 8 का आधा कितना होता है, 4 प्लस ए डी स्क्वायर। ए डी को मैं एच भी बोल सकता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। एच स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ट्रांसपोज कर दीजिए, 64 माइनस 16
सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। कितना आएगा इधर से? 64 माइनस 16 कितना होगा भाई? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है ना। h इज इक्वल्स टू कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 48 सेंटीमीटर 4√3। क्या आ गया? क्या? एल्टीट्यूड। समझ आ गया? एल्टीट्यूड तो चाहिए था, AD कितना आ गया? 4√3। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहता है ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है भाई, तुम बोलते हो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। उसमें भी कहता है राइट एंगल C पे है, चलो वो भी बना लेते हैं, ये बन गया। इसमें लिखा है CA का लेंथ B है, AB का लेंथ C है और BC का लेंथ A है, ये भी सही। इसके बाद कहते हैं CD इज परपेंडिकुलर टू AB, चलो ये भी देख लो, और इसका लेंथ है P। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब समझिए, अगर मैं इसको बेस बोलूं तो ये हाइट है, अगर मैं इसको बेस बोलूं तो ये हाइट है। इसमें क्वेश्चन पूछता सबसे पहले प्रूव करिए CP इज इक्वल्स टू AB। CP इज इक्वल्स टू क्या? AB। चलिए बात करते हैं। इन ट्राइंगल ABC क्या देखा अपन ने? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, कितना आएगा? AB अपॉन 2। इसके बाद देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ही क्या देखने को मिलेगा? बेस आप ये ले लीजिए, तो ये बेस, तो ये क्या होगी? हाइट CP बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। साफ साफ दिख रहा है, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, देन डेफिनेटली CP अपॉन 2 इज इक्वल्स टू AB अपॉन 2। 2 कट जाएगा, CP इज इक्वल्स टू AB। प्रूव हो गया? क्या मुश्किल लग रही है आपको? बताइए, क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं अपन सेकेंड केस में। और क्या पूछ रखा है? 1/p स्क्वायर इक्वल 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। चलो 1/p चाहिए अपन को, है ना। लो यार 1/p ले लो, तो इस स्टेटमेंट से 1/p कितना आएगा मालूम आपको? C अपॉन AB, ठीक है। जब P का स्क्वायर चाहिए, स्क्वायरिंग कर दो, 1/p स्क्वायर इक्वल C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है भाई, ये भी चलेगा। अगर आप ध्यान से देखें C ABC में हाइपोटेनस है, तो C स्क्वायर क्या होगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो 1/p स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर। अलग अलग कर लीजिए, 1/p स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है। तो 1/p स्क्वायर कितना मिलेगा मालूम आपको? 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। क्या समझ नहीं आया बताइए? है ना एकदम सिंपल। कुछ नया है क्या? बोलिए, बन जाएगा? आ गया? चलिए, तो दोनों कंडीशन जो प्रूव करनी थी आपको वो आपके सामने। क्या दिक्कत लग रही है? अब देखिए एक आध और बढ़िया क्वेश्चन कर देते हैं। कौन सा किया जाए भाई? चलिए 15 कर देते हैं। 15 अच्छा क्वेश्चन है, 15 करते हैं। नोट कर लीजिए प्लीज जल्दी इसको स्पीड से। देखिए प्रॉब्लम नंबर 15, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये जो ना मैं वैरायटी डिस्कस करने आ रहा हूँ ना आपसे, ये जो पूरा वैरायटी है ये आप इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप होमवर्क वाली सीट भेज रहा हूँ शाम तक, उसको सॉल्व करेंगे, और होमवर्क वाली सीट के बाद फिर जो है आप हमसे डाउट पूछेंगे, एकदम खुल के डाउट, कैसा भी क्वेश्चन है आपसे बनना चाहिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 15। D is the point on the side BC of an equilateral triangle ABC। चलो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करता है, ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC और BC में कोई पॉइंट D है। समझ गए बात को? चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? सच दैट DC इक्वल्स 1/4 ऑफ BC, ठीक है भाई, ये भी चलेगा। DC इक्वल 1/4 ऑफ क्या? BC। प्रूव दैट AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 CD स्क्वायर। लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, इसे पूछता है AD स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 13 CD स्क्वायर, ये पूछता ना, AD स्क्वायर इक्वल्स 13 CD स्क्वायर, साइड्स का स्क्वायर है, AD बोलना मतलब AD को तो ज्वाइन कर दो सबसे पहले तो। अब दूसरी बात समझिए, साइड का स्क्वायर पूछता है, और साइड का स्क्वायर जनरली अपने पाइथागोरस में पढ़ा है, और पाइथागोरस पढ़ा मतलब क्या, राइट ट्रायंगल। तो यार पहले राइट ट्रायंगल तो ड्रॉ कर लो, मुझे नहीं पता ये D किधर है, लेकिन ये पक्का है कि ये D एल्टीट्यूड नहीं है, समझ रहे हैं बात को, ये हो गया AD, ठीक है। चलिए तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, क्या एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। आपको पता होना चाहिए किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है ना, वही तो मीडियन होता है, और वही एंगल बाइसेक्टर, बहुत बार बता चुके हैं, बेसिक कॉपी में भी लिखा रखा है, समझिएगा। अब हमारे पास बहुत सारे राइट ट्रायंगल मिल गए यार, कितने दिख रहे हैं बोलो, 1 2 3, कौन कौन से, सबसे पहले सारे राइट ट्रायंगल्स का यूज कर लीजिए। इन ट्रायंगल ABE, सबसे पहले ABE क्या करोगे भाई, ABE में AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। आपको मालूम है ये जो एल्टीट्यूड है ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, समझिएगा ध्यान से, बहुत आराम से। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस BE, मैं BU क्या ले सकता हूँ, हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC मतलब हाफ ऑफ AB, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो BC होगा वही AB होगा, हाफ ऑफ AB स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर, कितना बचेगा, 3/4 ऑफ AB स्क्वायर, ये कहला गया AE स्क्वायर भाई। चलिए एक काम सुलझा आपका। अब आ जाइए ट्रायंगल AED में, इन ट्रायंगल AED में क्या देखने को मिलेगा, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, ठीक है ना, AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। अब AE तो हमसे कहीं पूछ रहा नहीं है, हमसे तो AD और CD पूछता है, तो एक काम करेंगे हम, इधर वाले AE स्क्वायर को इधर लाके पुट कर देंगे, AD स्क्वायर इक्वल 3/4 ऑफ AB स्क्वायर प्लस ED देखो भाई ED क्या है, ये BD माइनस BE, तो मैं ED को लिख सकता हूँ BD कितना है बताओ, 3/4 ऑफ BC, 3/4 ऑफ BC बोल दें या AB बोल दें, एक ही है, माइनस क्या, ED क्या है बताओ, BD माइनस BE, तो BD क्या है, BD 3/4 ऑफ BC या 3/4 ऑफ AB है, और BE क्या है, हाफ ऑफ AB है, हाफ ऑफ AB, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दो। आगे समझो भाई, AD स्क्वायर 3/4 ऑफ AB स्क्वायर प्लस 3/4 माइनस 2/4, कितना बचेगा, 1/4 ऑफ AB होल स्क्वायर। सॉल्व करिए भैया इसको, कितना आ रहा है, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ AB स्क्वायर प्लस 1/16 ऑफ AB स्क्वायर, तो AD स्क्वायर इक्वल आएगा 13/16 AB स्क्वायर। चाहिए क्या आपको, AD और क्या CD, समझिएगा AB और CD में क्या रिलेशन है, AB is 4 times of CD, AB is 4 times of CD, AB is 4 times of CD स्क्वायर, AD स्क्वायर इक्वल 13/16, 4 का स्क्वायर 16 CD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 13 CD स्क्वायर। क्या मुश्किल लग रही है आपको, बोलो जल्दी से, क्या समझ नहीं आ रहा है बताइए, आ जाएगा, बन जाएगा, इजी था क्या भाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ज़्यादा घबराहट नहीं होती, सारी साइड्स को एक जैसा रख सकते हैं, AB की जगह BC, BC की जगह AC, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ रहा बराबर से, कुछ मुश्किल लग रही क्या, नहीं ना, नोट करिए प्लीज। ये था प्रॉब्लम नंबर 15, और इसी के साथ ट्रायंगल चैप्टर की जितनी भी वैरायटीज थी वो सारी वैरायटी आपको डिलीवर कर दी गई हैं। इसके बाद अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर आपको नहीं आता, डाउट आता है, तो एक बार आपको वापस से वीडियो देखना चाहिए। उसके बावजूद भी नहीं आता है, तुरंत मुझे कॉल घुमाओ, मैं आपके वो सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। मैं वापस से डाउट्स का फिर से लेक्चर दे दूंगा आपको, और मजा आ जाएगी, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कोशिश कीजिए, और होमवर्क वाली सीट तो पूरी ईमानदारी से सॉल्व करनी है। अगर होमवर्क की सीट अगर आपने परफेक्टली पूरी 100% सॉल्व कर ली, दावे के साथ कहता हूं कोई परीक्षा दे लेना आप,
ट्राइंगल चैप्टर आपको परेशान नहीं कर पाएगा उधर पे। क्लियर है ना? नोट कर लीजिए प्लीज, फिर आगे बात करते हैं। नोट कीजिए, ट्राइंगल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नोट कीजिए।